हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखिए हम जो है फार्माकोलॉजी में जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, इसके 100 प्लस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आपका जीपैट का एग्ज़ाम भी है, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है और आप लोगों में से भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका जो हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है, एसबीआई का जो क्लर्क का फार्मासिस्ट का था वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, नाजिरिटाइड क्या है? ऑप्शंस देखिए, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट, या टीएनएफ अल्फा एंटागनिस्ट एक्सेप्ट टीएनएफ अल्फा एंटागनिस्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट ऐसे। तो क्या होता है नाजिरिटाइड जो है ये होता है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें से सारी की सारी ड्रग्स जो इसमें आती है जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है ये। तो इसमें से जो एक है वो इसमें नहीं आती, वो आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखिए, एप्सिक्सीमैब, क्लोपिडोग्रिल, टिरोफिबैन या एप्टीफिबाटाइड। तो जो जीपी सेकंड बी थर्ड ए जो रिसेप्टर जो एंटागनिस्ट जो होते हैं इसमें आप 3 नाम पढ़ते हैं, एक तो एप्सिक्सीमैब पढ़ते हैं और एक एप्टीफिबाटाइड और टिरोफिबैन पढ़ते हैं, क्लोपिडोग्रिल नहीं आता इसमें, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक एजेंट्स, ठीक है, क्लास जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो क्लास 1B में कौन सी ड्रग आती है आपने इसमें ये बताना है। ओके, तो ये देखिए लिडोकेन, फ्लिकेनाइड, एम्यूडेरोन या प्रोकेनामाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्लास 1B में आती है वो है लिडोकेन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नाजिरिटाइड। तो नाजिरिटाइड के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शंस देखिए, इट इज़ ए ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ यूज्ड इन एक्यूटली डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, इट हैज़ सिग्निफिकेंट ओरल एब्जॉर्प्शन, या इट हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ। तो नॉट ट्रू आपने बताना है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इट हैज़ सिग्निफिकेंट ओरल एब्जॉर्प्शन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ड्रग हैव सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन विद डिजोक्सिन एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, कोलिस्टायरामिन, थायराइड डायरेटिक्स, क्विनिडीन या एम्लोडिपिन, ठीक है। तो इनमें से जो ड्रग है उनके डिजोक्सिन के साथ इंटरेक्शन होती है एक ड्रग को छोड़ के, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एम्लोडिपिन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग्स जो हैं इनकी डिजोक्सिन के साथ इंटरेक्शन होती है, एम्लोडिपिन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब आप बताना एम्लोडिपिन जो है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, क्लासिफिकेशन से बताना है आपको। एम्लोडिपिन जो है एम्लोडिपिन, ठीक है, डिपिन वाली है ये, तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बेस्ट यूज्ड इन डिजोक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया। तो ऑप्शंस देखिए, फेनिटोइन, लिग्नोकेन, क्विनिडीन या प्रोकेन अमाइड। तो जो ये है डिजोक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया जो होता है इसमें क्या यूज़ करेंगे आपने ये आंसर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नोकेन हो जाएगा। ओके, लिग्नोकेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एम्यूडेरोन थेरेपी, ठीक है। तो जो एम्यूडेरोन जो है उसके एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन है, तो क्रोनिक एम्यूडेरोन थेरेपी के जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें कौन सा नहीं आता। देखिए ये ऑप्शंस में है, पल्मोनरी फिब्रोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस को छोड़ के तीनों के तीनों ही इसमें एडवर्स इफेक्ट होते हैं एम्यूडेरोन के। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बोसेंटन इज ए। ऑप्शंस देखिए, सीरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर, एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर या कैल्शियम सेंसिटाइजर।
तो इसमें जो है बोसेंटन जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इंट्रावेनस थेरेपी फॉर हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें से जो ड्रग्स दी हुई है सारी की सारी हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के लिए इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए फिनोल डोलपन, यूरैपिडिल, इनालाप्रिल या निफेडिपिन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, निफेडिपिन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हेमरेज सेकेंडरी टू हिपैरिन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी करेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अब इसके ऑप्शंस देखिए, विटामिन के, होल ब्लड, प्रोटामिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटामिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का मैकेनिज्म क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी, इंक्रीज्ड ग्वानालाइट साइक्लेज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज या पोटाशियम चैनल ओपनर। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज ग्वानाइलेट साइक्लेज। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बिफोर एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन से पहले क्या होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें से सारी ड्रग्स का एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा है ना, एक को छोड़ के वो कौन सी आपने वो आंसर करना है। ऑप्शंस देखिए, फेनिटोइन, डायजिपाम, पेनिसिलिन जी या सिमेटिडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पेनिसिलिन जी को छोड़ के बाकी जो फेनिटोइन, डायजिपाम और सिमेटिडीन तीनों का हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है बिफोर एक्सक्रीशन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन इज। ऑप्शंस देखिए, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू फ्लोरापेटाइट बाय रिप्लेसिंग द OH आयन, इनहिबिशन ऑफ प्लेग बैक्टीरिया, फॉर्म ए रिजर्वोयर इन सलाइवा या इंप्रूवमेंट इन टूथ मॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन ए में देखिए, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू फ्लोरापेटाइट बाय रिप्लेसिंग द OH आयन। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ऑप्शंस देखिए, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो है डिजॉक्सिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लोसार्टन एक्सेप्ट। लोसार्टन्स के बारे में जो है सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है। देखिए, इट इज़ ए कॉम्पिटेटिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग मेटाबोलाइट। नेक्स्ट है, एसोसिएटेड विद नेग्लिजिबल कफ। नेक्स्ट ऑप्शन है, कोज हाइपर यूरिसीमिया। देखिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो लोसार्टन होता है माइल्ड यूरिकोस यूरिक होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक्सक्रीशन जो होता है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, बट ये हाइपर यूरिसीमिया तो कोज नहीं करता। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिजॉक्सिन इज नॉट इंडिकेटेड इन। ऑप्शन देखिए, एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाई आउटपुट फेलियर, हाई आउटपुट फेलियर या PSVT, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डिजॉक्सिन इज नॉट इंडिकेटेड, किसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए डायबिटिक फीमेल ऑन INH मतलब आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन फॉर ट्यूबरकुलोसिस सफर्स DVT, शी स्टार्टेड ऑन वॉरफेरिन। ठीक है, उसको वॉरफेरिन देना स्टार्ट किया। PT जो है उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इज नॉट रेज, नहीं रेज हुआ। नेक्स्ट स्टेप शुड बी। देखिए, ऑप्शन देखिए, लॉन्ग टर्म हिपैरिन थेरेपी, रिप्लेस वॉरफेरिन विद एसिनोमेरिन या स्विच थैम्बिटोल फॉर रिफाम्पिन या यूज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स। देखिए क्या करेंगे इसमें, तो इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विच इथेम्ब्यूटोल फॉर रिफाम्पिसिन। देखिए, जो रिफाम्पिसिन जो होती है एंजाइम इंड्यूसर होती है, तो क्या करती है, वॉरफेरिन के मतलब कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, जिससे कि वॉरफेरिन जो है अपना काम एक्शन शो नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, रिफाम्पिसिन की जगह क्या यूज़ करेंगे, जो इथेम्ब्यूटोल यूज़ करेंगे। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका, स्विच इथेम्ब्यूटोल फॉर रिफाम्पिन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिक्लोपिडीन आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसके ऑप्शंस देखिए, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद प्लेटलेट मेम्ब्रेन, GP2B3A रिसेप्टर्स,
नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एस्प्रिन इन पेशेंट्स विद सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट ऑप्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिलेड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डायरेक्टली इंटरैक्ट विद प्लेटलेट मेम्ब्रेन जीपी सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था टिक्लोपिडिन के बारे में, सारे के सारे ट्रू हैं एक को छोड़ के, तो ए ऑप्शन ए को छोड़ के सारी बातें ट्रू लिखी हुई हैं। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोरोनरी स्टील फिनोमिना इज कोज्ड बाय, ऑप्शन देखिए डाइपाइरिडामोल, डिल्टियाजैम, प्रोप्रानोलोल या विरापामिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइपाइरिडामोल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज। तो इसमें से कौन सा नाइट्रेट है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ऑप्शन देखिए आइसोसोर्बाइड मोनोटाइन नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, पेंटाइरिथ्रिटोल, टेट्रानाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट को छोड़ के बाकी तीनों नाइट्रेट्स हैं इनका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए 6-year-old child present with malignant hypertension, drug of choice is, ऑप्शन देखिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सबलिंगुअल निफेडिपिन, फ्यूरोसिमाइड या फिर इसमें ऑप्शंस में है इनालाप्रिल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड देंगे। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन यूरिन विद नॉर्मल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इथेक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसिमाइड, एस्टाजोलामाइड या ब्यूमेटेनाइड। तो आंसर हो जाएगा इथेक्राइनिक एसिड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्पायरोनोलैक्टोन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पायरोनोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आपका आता है, स्पायरोनोलैक्टोन पढ़ते हैं आप, तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसके साथ में देखिए इनालाप्रिल, एटिनोलोल, विरापामिल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनालाप्रिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए स्पायरोनोलैक्टोन जो है हाइपरकैलीमिया कोज कराएगा क्योंकि पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है, तो ये क्या करते हैं हाइपरकैलीमिया कराते हैं। इनालाप्रिल एसी इनिबिटर्स है, ये भी हाइपरकैलीमिया कराते हैं, इसीलिए एसी इनिबिटर के साथ पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स को देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनालाप्रिल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन डायबिटिक नेफ्रोपैथी विद एल्ब्यूमिनोरिया, सिंगल किडनी, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या हाइपरकैलीमिया। तो इनालाप्रिल इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है सारी की सारी सिचुएशंस में, एक को छोड़ के वो कौन सी है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी तीनों में जो है इनालाप्रिल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्विनिडीन इज ए, ऑप्शन देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या क्लोराइड चैनल ब्लॉकर। तो जो क्विनिडीन होता है ये होता है आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट नाइट्रेट एक्सेप्ट। तो नाइट्रेट्स के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है। देखिए इट रिलीज एनओ को रिलीज करता है, इट कोज वैसोडाइलेशन ये भी सही है, इट डिक्रीज एवी कंडक्शन या इट हैज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन सी जो है यही सही नहीं है, बाकी की तीनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डाइपाइरिडामोल एक्ट बाय, तो डाइपाइरिडामोल कैसे काम करता है, ऑप्शन देखिए एडिनोसिन अपटेक इनहिबिशन, नेक्स्ट है इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2, स्टिमुलेटिंग PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेसिस या इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेसिस। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एडिनोसिन अपटेक इनहिबिशन जो है ऐसे काम करता है इसका, डाइपैराडामोल का ये एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग कोज प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड ERP इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है। ऑप्शन देखिए एम्योडारोन, प्रोप्रानोलोल, विरापामिल या क्विनिडीन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती है जो क्या करती है, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करती है। ठीक है, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करती है। तो आपके इसमें आती है कौन सी, एम्योडारोन, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एम्योडारोन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एम्योडारोन कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स में जब आप एम्योडारोन पढ़ते हैं तो कौन सी क्लास में आती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4। अब ये आप मुझे आंसर है जो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडिनोसिन इज नॉट ट्रू। एडिनोसिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑप्शन देखिए यूज्ड इन PSVT प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया में यूज़ करते हैं,
एडमिनिस्टर्ड एज रैपिड IV इंजेक्शन हैज़ शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट, या डायसोपायरामाइड इंक्रीज इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट है एडिनोसिन के बारे में जो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी है, यही सही नहीं है, बाकी तीनों बातें सही हैं। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन थेरेपी इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन देखिए, लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग, सिंगल डोज पर डे, इजी फिल्ट्रेबिलिटी बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या हाई बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी एंजिनल एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, डिक्रीज बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, या फिर इंक्रीज टोटल कोरोनरी फ्लो, कोज फेवरेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये जो है टोटल कोरोनरी फ्लो को इंक्रीज नहीं करते। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन PSVT, प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए कौन सी होती है। देखिए फर्स्ट नंबर पे तो ड्रग ऑफ चॉइस देखे तो आप एडिनोसिन होता है। ओके, सेकंड नंबर पे आपका विरापामिल आता है। ओके, बाकी बीटा ब्लॉकर्स विद डिजोक्सिन ये आते हैं। तो आपके ऑप्शन देखिए, विरापामिल, प्रोप्रानोलोल, डीसीसोक या डिजोक्सिन। तो आप एडिनोसिन तो ऑप्शंस में नहीं है, तो हम सेकंड नंबर पे विरापामिल देखेंगे। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, विरापामिल। ओके, विरापामिल क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ना। नेक्स्ट है, प्रीडोमिनेंट आर्टीरियोलर डायलेटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, डायजोक्साइड, हाइड्रालाजिन, मिनॉक्सिडिल। तो प्रीडोमिनेंट आर्टीरियोलर डायलेटर्स में जो ऑप्शन ए को छोड़ के, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को छोड़ के तीनों की तीनों ड्रग आती है, डायजोक्साइड, हाइड्रालाजिन और मिनॉक्सिडिल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है इसमें, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डिवोइड ऑफ एनी सेंट्रल एक्शन। ऑप्शंस देखिए आप इसके, क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा, प्रोप्रानोलोल या इंडापामाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडापामाइड। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर निमोडिपिन, विरापामिल, फ्लूनारेजिन या पैरांजिपिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सारी की सारी ड्रग आती है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है, पैरांजिपिन आपका आंसर हो जाएगा। पैरांजिपिन को छोड़ के तीनों ड्रग क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ADH एक्टोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करता है, ऑप्शन देखिए, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनली या कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ पे काम करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिक्रीज प्रीलोड एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, हाइड्रालाजिन या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिक्रीज प्रीलोड एक्सेप्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रालाजिन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रालाजिन को छोड़ के सारी की सारी ड्रग क्या करती है, प्रीलोड को कम करती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रालाजिन। नेक्स्ट है, ड्रग नॉट यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन आर। ऑप्शंस देखिए, इनिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स या इनिबिटर्स ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो कौन सी ड्रग है जो MI में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनिबिटर्स ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो होते हैं इनको यूज़ नहीं करेंगे, बाकी इनिबिटर्स ऑफ प्लेटेट एग्रीगेशंस को भी यूज़ करेंगे, थ्रोम्बोलिटिक्स और एंटीकोएगुलेंट्स तीनों को यूज़ करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनोट्रोपिक ड्रग। ऑप्शन देखिए, डोपामिन, आइसोप्रिनालिन, एम्ब्रिनोन या एमियोडेरोन। तो कौन सा है जो आयनोट्रोपिक ड्रग नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एमियोडेरोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, एनसेड्स, इरिथ्रोपोइटिन, साइक्लोस्पोरिन या एल्डोपा लीवोडोपा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवोडोपा। नेक्स्ट है, ऑल कोज एक्यूट इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस एक्सेप्ट, ठीक है। तो सारे की सारी ड्रग है इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस कोज करती है, एक को छोड़ के वो कौन सी है, देखिए, डायूरेटिक्स, बिटलैक्टम एंटीबायोटिक्स, एलोपिनोल या आइसोनियाजिड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, आइसोनियाजिड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजोक्सिन एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट।
तो ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मायोकार्डियल इस्चीमिया, लीवर फेलियर या रीनल फेलियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लीवर फेलियर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट रीनल टॉक्सिसिटी इन केस ऑफ एल्कोहलिक हिपेटाइटिस। ऑप्शन देखिए सिलिमेरिन, एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन, थैलिडोमाइड या पेंटॉक्सीफाइलिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा पेंटॉक्सीफाइलिन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय इंक्रीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, हाइड्रालाजिन, फेनोल्डोपन या नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस ऑप्शन सी जो फिनोल्डोपन को छोड़ के सारे की सारी ड्रग है ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करके काम करती है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा फिनोल्डोपन। नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक दैट डज नॉट बिलोंग टू क्लास 1C। तो क्लास 1C से जो बिलोंग नहीं करती, देखिए प्रोपाफिनोन, फ्लिकेनाइड, टोकेनाइड या एनकेनाइड। तो टोकेनाइड ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनिबिटर्स। तो ACE इनिबिटर्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट बताइए। ऑप्शंस में है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड। ऑप्शन देखिए फॉर स्टेबलाइजिंग सिस्टमिक हीमोडायनेमिक्स इन केस ऑफ जॉन्डिस, टू प्रिवेंट CNS कॉम्प्लिकेशंस या फॉर रिड्यूसिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो जो इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर रिड्यूसिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ ACE इनिबिटर्स एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखिए हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन या फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा को छोड़ के बाकी तीनों में इनको ACE इनिबिटर्स को यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटैलिस हैज आइनोट्रोपिक एक्शन ड्यू टू। तो डिजिटैलिस जो है इसका आयनोट्रोपिक एक्शन होता है, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है ये। तो ऑप्शन देखिए इनिशिएशन ऑफ सोडियम पोटाशियम ATPase। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैपिंग जो कैल्शियम रिलीज या इनिबिटिंग सोडियम पोटाशियम ATPase। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर पोटाशियम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डिजिटैलिस का जो है हमारा आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, क्योंकि क्या करता है ये सोडियम पोटाशियम ATPase को इनिबिट करता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम पोटाशियम ATPase को इनिबिट करता है ये। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ फॉलोइंग ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, इनालाप्रिल है, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन या है लैबिटालोल। ठीक है, तो इसमें जो है फॉलोइंग ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसमें कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। देखिए जो ACE इनिबिटर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं करते। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इनालाप्रिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इनालाप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलाजिन इज नॉट ट्रू। हाइड्रोलाजिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है इट कोज डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स या इट कोज डायलेशन ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट है पोस्चुरल हाइपोटेंशन इज नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम, इट इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इट कोज डायलेशन ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक डज नॉट रिक्वायर इट्स प्रेजेंस इन द ट्यूबुलर ल्यूमन फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखिए थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर या एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंट रिवर्सल ऑफ वॉरफेरिन थेरेपी कैन बी डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। इसके ऑप्शंस देखिए क्रायो प्रेसिपिटेट्स, प्लेटलेट कंसनट्रेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नेक्स्ट है स्पारफ्लोक्सासिन एंड टर्फिनेडिन कैन कोज। तो इसके ऑप्शंस देखिए वेंट्रिकुलर एरिथमिया, मायोपैथी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डायूरेटिक ग्रुप दैट डज नॉट रिक्वायर असेस टू ट्यूबुलर ल्यूमन टू रिड्यूस डायूरेसिस इज। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए
कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट इनिबिटर्स, मिनरल कोर्टिकोड एंटागनिस्ट या सोडियम पोटाशियम सिम्पोर्ट इनिबिटर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिनरल कोर्टिकोड एंटागनिस्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट मिनरल कोर्टिकोड एंटागनिस्ट में जैसा आपका क्या आता है, स्पार्नोलैक्टोन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ क्लोनिडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ऑप्शंस देख लीजिए, इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है, रिडक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑन प्रोलॉन्ग यूज, sedation and xerostomia are common side effect. It can be combined with vasodilators. तो ऑप्शन बी हो जाएगा increased in LDL cholesterol on prolonged use. ओके, नेक्स्ट है, which of the following diuretic decrease the renal lithium clearance। ऑप्शंस देखिए आपके इसके हैं, एसिटाजोलामाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड या स्पार्नोलैक्टोन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा डाययूरेटिक है जो रीनल लिथियम क्लियरेंस को डिक्रीज करेगा, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ड्रग कोज हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फियोक्रोमोसाइटोमा एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, फिनॉक्सीबेंजामिन, प्रोप्रानोलोल, सारालासिन या कैप्टोप्रिल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिनॉक्सीबेंजामिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन क्रोनिक रीनल फेलियर विच वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, इथेक्राइनिक एसिड, ट्राइमेट्रिन या ब्यूमेटेनाइड। ठीक है, तो जो क्रोनिक रीनल फेलियर में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राइमेट्रिन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 23-year-old प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यू विल नॉट गिव टू ट्रीट हर। तो कौन सी ड्रग उसको ट्रीट करने के लिए नहीं देंगे, ध्यान रखना प्रेग्नेंट लेडी है। तो ऑप्शन देखिए, डिजॉक्सिन, एसी इनिबिटर्स, डायरेटिक्स या वैसोडाइलेटर्स। तो आओ आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एसी इनिबिटर्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पेशेंट ऑन डिजिटैलिस डेवलप्स वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यू विल नॉट यूज इन मैनेजमेंट। तो क्या इसमें कह रहे हैं कि इफ़ पेशेंट्स ऑन डिजिटैलिस डेवलप वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो कौन सी ड्रग है उसके मैनेजमेंट में नहीं देंगे, ये आपने आंसर करना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, एमियोडायरोन, क्विनिडिन, फेनेटोइन या लिडोकेन। ठीक है, तो डिजिटैलिस जिसको दे रहे हैं तो उसको क्विनिडिन तो बिल्कुल नहीं देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है इनकी। तो ऑप्शन बी आपका क्विनिडिन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक थायराइड थेरेपी कोज परसिस्टेंट हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू। ठीक है, तो थायराइड थेरेपी में जो परसिस्टेंट हाइपर कैल्सीमिया होता है वो क्यों होता है बताना है। ऑप्शन देखिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, फैनकोनी सिंड्रोम, हाइपर विटामिनोसिस, डी या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए 50-year-old मैन, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए 50-year-old मैन इज एन अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन develop ventricular ectopic and low ejection fraction, which of the following antiarrhythmic drug to be given। तो उसको कौन सी एंटीआरिथमिक ड्रग देनी है, ऑप्शंस देख लीजिए, फ्लिकेनाइड, मैक्सिलेटिन, बीटा ब्लोकर्स या ये क्या लिखा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बीटा ब्लोकर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्योडायरोन कोज ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म, पल्मोनरी फिब्रोसिस, हाइपर यूरिसीमिया या हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका हाइपर यूरिसीमिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट स्ट्रिप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, इन्फेक्शन विद स्ट्रिप्टोकोकस कोज बेनिफिशियल ड्यूअल इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिड्यूस चांस ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस, कंट्रोल इज डन विथ थ्रोम्बिन टाइम या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, सारी की सारी बातें ट्रू हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज के बारे में एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग एंटी अरिथमिक विरापामिल एक्सेप्ट। तो जो विरापामिल जो एंटी अरिथमिक ड्रग है उसके बारे में सारी की सारी बातें सही हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, विरापामिल बिलोंग टू सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग, तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है क्या, पहली बात गलत लिखी हुई है क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में विरापामिल जो आता है तो ये सेकंड ग्रुप से तो बिलोंग नहीं करता है ना।
तो आपका ऑप्शन ए ही गलत लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीएसवीटी, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और डिप्रेस हार्ट रेट। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए लेडी गेटिंग रिफाम्पिसिन एंड वॉरफेरिन डेवलप पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मैनेजमेंट। ऑप्शन देखिए, सब्सटीट्यूट वॉरफेरिन फॉर लॉन्ग टर्म हिपेरिन थेरेपी, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, रिप्लेस वॉरफेरिन फॉर एसिनोकोमेरिन, या रिप्लेस रिफाम्पिसिन फॉर इथेम्ब्यूटोल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिप्लेस रिफाम्पिसिन फॉर इथेम्ब्यूटोल। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू अबाउट लो सार्टन एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागनिस्ट कोज हाइपरयूरिसीमिया, डज नॉट कोज कॉफ, या लॉन्ग एक्टिंग मेटाबोलाइट। तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, कोज हाइपरयूरिसीमिया। नेक्स्ट है रिगार्डिंग मिल्ड्रिनोन और ला ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शंस देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज रेयर, फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनिबिटर्स, या एंटी एक्शन है गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन जो है ये गलत है, बाकी की तीनों बातें सही है। मिल्ड्रिनोन को जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर फिब्रिनोलिटिक्स एक्सेप्ट। तो सारे के सारे फिब्रिनोलिटिक्स है, एक को छोड़ के देखिए, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज एंड एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड तो किस में आता है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग्स में आती है ना, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इज। तो इसके ऑप्शन देखिए, एडिनोसिन, डिजिटालिस, प्रोकेनामाइड, या मैक्सिलेटिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एडिनोसिन। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रेट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इज ड्यू टू। ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट आइनोट्रोपिक एक्शन, डिक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, या कोरोनरी वैसोडाइलेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिक्रीज प्रीलोड। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस का मैकेनिज्म इसमें पूछा हुआ है, इनिबिशन, इनिबिट सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप, या फिर इनिबिट सोडियम हाइड्रोजन एटीपीएज पंप, एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, या इनिबिट कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो डिजिटालिस क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज को इनिबिट करता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मिथाइल डोपा, थायाजाइड, निफेडिपिन, या लेबिटालोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मिथाइल डोपा। नेक्स्ट है डिजिटालिस एक्ट्स इन एट्रियल फिब्रिलेशन। ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग एवी नोड रिफैक्टोरिनेस, या डिक्रीज एवी नोड रिफैक्टोरिनेस बोथ, या ब्लॉकिंग सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, इंक्रीज एवी नोड रिफैक्टोरिनेस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट अल्टर्ड इन। ऑप्शन देखिए, ओल्ड एज, हिपैटिक डिजीज, रिनल डिजीज, या हाइपर कैल्सीमिया। तो इसका है ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपैटिक डिजीज। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निफेडिपिन एंड बीटा ब्लॉकर आर गिवन टुगेदर। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, टू डिक्रीज पैडल एडिमा ड्यू टू निफेडिपिन, टू ओवरकम इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ निफेडिपिन, या एंटी सीएचएफ एक्शन ऑफ प्रोप्रानोल। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटी एरिथमिक इफेक्ट ऑफ निफेडिपिन। तो जो निफेडिपिन को बीटा ब्लॉकर के साथ देते हैं, तो क्यों देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टू ओवरकम इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ निफेडिपिन। ओके, नेक्स्ट है ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन इज कोज्ड बाय। ऑप्शन देखिए, पिफ्लोक्सासिन, रिफाम्पिसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, या कैप्टोप्रिल। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल, जो एसी इनिबिटर्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कोजिंग। देखिए, ड्रग कोजिंग पेरिकार्डिटीज ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन है ड्रग कोजिंग पेरिकार्डिटीज ऑल एक्सेप्ट। तो इसके ऑप्शंस है मिथाइसरगाइड, हाइड्रालाजीन, एमियोडेरोन, या मिनोक्सीडिल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एमियोडेरोन। ठीक है, एमियोडेरोन को छोड़ के सारी की सारी ड्रग है पेरिकार्डिटीज कोज करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एमियोडेरोन। नेक्स्ट है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर नॉट गिवन इन। ऑप्शंस देखिए, सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी, ग्लूकोमा, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स नहीं देते, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एग्रीवेटेड इन। तो हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या हाइपर मैग्नीशियमिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया में जो होता है, हाइपोकैलीमिया होगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट है अमाइल नाइट्रेट इज गिवन बाय, ऑप्शन देखिए सबलिंगुअल, ओरल, बाय इनहेलेशन या इंट्रामस्कुलर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाय इनहेलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज न्यूट्रोफिलिया, तो कौन सी ड्रग है न्यूट्रोफिलिया कोज करेगी, एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एनसेड्स या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ड्रग टू बी गिवन विद इन 6 आवर्स ऑफ एमआई, ऑप्शन देखिए एस्प्रिन, मिटोप्रोलोल, स्ट्रिप्टोकाइनेज या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बेनिफिशियल और न्यूट्रल रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन है प्राजोसिन, प्रोप्रानोलोल, फ्यूरोसिमेड, कैल्शियम चैनल ब्लोकर। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा प्राजोसिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, ऑप्शन देखिए निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिजोक्सिन या डोपामिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 है डिजोक्सिन जो है इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग कोजिंग टोर्से डी पॉइंटिसार, ऑप्शन देखिए क्विनिडीन, डायसोपायरामाइड, प्रोकेनामाइड या ऑल। तो सारी की सारी ड्रग है जो कोज करेंगे टोर्से डी पॉइंटिस। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट विटामिन के, विटामिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 या 10। तो आपको पता है विटामिन के जो होता है क्लोटिंग फैक्टर्स जो है इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करता है 2, 7, 9 और 10, ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। कोज हिमोलिटिक एनीमिया या फिर टी हाफ इज लेस देन 6 आवर्स या ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो दोनों बातें ए और बी सही हैं, ए और बी बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट्स वाज स्टार्टेड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन डेवलप रीनल फेलियर, द ड्रग ऑफेंडेड इज, ऑप्शन देखिए बीटा ब्लोकर्स, अल्फा ब्लोकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स या एसीई इनिबिटर्स। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा एसीई इनिबिटर्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टीरियल डायलेटर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डिक फेलियर इंक्लूड, ठीक है, ऑप्शन देखिए हाइड्रालाजिन, निफेडिपिन, बोथ या नन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स आर, ऑप्शन देखिए इनहिबिट रेनिन रिलीज, इंक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को बढ़ाते हैं, रिड्यूस सॉल्ट अब्जॉर्प्शन इन असेल्डिंग लिम्ब या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स इंक्लूड, ऑप्शन देखिए स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, अमाइलोराइड या ऑल। तो आपको पता है सारी ही ड्रग पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में आती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर्स कोज, ऑप्शन है परसिस्टेंट कफ, टेस्ट चेंज, फर्स्ट डोज, हाइपोटेंशन या ऑल। तो एसी इनहिबिटर्स के जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं उसमें सारे ही आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अबाउट द यूज ऑफ नाइट्रेट ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए इन एचओसीएम, हाइपरट्रोफिक, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी नॉट गिवन, एक्यूट एमआई कैन बी गिवन, सीएचएफ एंड एक्यूट एलवीएफ या मिथेमोग्लोबिनीमिया। देखिए नाइट्रेट्स के बारे में सारे की सारे बातें सही हैं, एक को छोड़ के। देखिए मिथेमोग्लोबिनी में तो नाइट्रेट्स कोज करते हैं, तो नाइट्रेट्स को इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अबाउट प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए डेक्स्ट्रान इंटरफेयर विद प्लेटलेट एग्रीगेशन, एल्ब्यूमिन इज हैव 69 अमीनो एसिड, हाफ लाइफ ऑफ एल्ब्यूमिन इज 15 आवर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे सही हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द एल्ब्यूमिन का हाफ लाइफ 15 आवर नहीं होता। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग फॉलोइंग लीस्ट एनाफाइलैक्सिस इज, ऑप्शन देखिए स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एनाइसोलेटेड स्ट्रिप्टोकाइनेज या टीपीए एल्टीप्लेस जो होता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा जो है टीपीए एल्टीप्लेस। नेक्स्ट है नोट ट्रू अबाउट हिपैरिन इज, ऑप्शन देखिए एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन 3 स्मॉल अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, प्रोटामिन सल्फेट ऑलवेज यूज टू रिवर्स इट्स एक्शन, बिल्कुल सही बात है, रिलीज लिपोप्रोटीन लाइपेज फ्रॉम वेसल वॉल एंड टिश्यू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है इसके बारे में सारी बातें सही हैं ऑप्शन बी को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर इज, ऑप्शन देखिए एडिनोसिन, ब्रिटाइलियम, लिग्नोकेन या एमियोडेरोन। तो कौन सा है, ब्रिटाइलियम होता है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ ए ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म एज, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है मतलब कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ध्यान रखना आपने इसका, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ऑप्शन देखिए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटाशियम चैनल ओपनर इज, ऑप्शन देखिए विरापामिल, निकोरैंडिल, नाइट्रोप्रोसाइड या एम्ब्रिनोन। तो पोटाशियम चैनल ओपनर जो है इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा निकोरैंडिल। नेक्स्ट है इनालाप्रिल एक्ट बाय, ऑप्शन देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिशन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकेज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से डायरेक्ट वैसोडाइलेशन। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एसीई इनिबिटर्स बोलते हैं ना, एसी इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ओके,
नेक्स्ट है मैनिटोल व्हेन गिवन आईवी कोज, तो मैनिटोल जो है इसको आईवी देंगे तो क्या करता है, ऑप्शन देखिए इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, डिक्रीज जीएफआर या इंक्रीज आईसीटी इंट्राक्रेनियल टेंशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आईवी देंगे तो क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक एजेंट, तो क्लास 1B में कौन सी ड्रग आती है, तो ये लिडोकेन आ जाएगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी ए पेशेंट्स यूजिंग लिथियम कार्बोनेट फॉर मूड डिसऑर्डर शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसको नहीं देंगे, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स नहीं देते। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन आइडेंटिफाई, तो वॉरफेरिन और विटामिन के की जो इंटरेक्शन है कौन से, ये एंटागोनिस्ट एक्शन होता है इनका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो वॉरफेरिन तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होता है और विटामिन के कोएगुलेशन कराता है, तो होगा ना एंटागोनिस्ट एक्शन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म बताइए। देखिए ये क्या करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा स्टिमुलेट ग्वाइनालेट साइक्लेज, ये हमने अभी देख लिया था ऊपर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन किडनी सेल्स, यूरोकाइनेज एक्ट ऑन प्लाज्मिनोजन डायरेक्टली, हिपेरिन हैज लोअर एक्शन देन वॉरफेरिन, मिनाडियोन नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, यूरोकाइनेज एक्ट ऑन प्लाज्मिनोजन डायरेक्टली। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रो ड्रग आइडेंटिफाई, तो मैं आपको हमेशा क्लाइन बताती हूँ एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसोनोप्रिल ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग। ठीक है, ऑप्शंस में देख लीजिए तो कैप्टोप्रिल जो है ऑप्शन बी ही आपका राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के साथ अगर देंगे तो साथ में, तो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटामिनोफन, टिक्लोपिडीन या डाइपाइरिडामोल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटामिनोफन को छोड़ के सारी की सारी क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग लिखी हुई है। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन देखिए हाइड्रालाजिन, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन या मिनॉक्सिडिल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक नए हैं चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।